हाय गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे रेडिक्स सॉर्ट। तो रेडिक्स सॉर्ट की डिपेंडेंसी होती है काउंट सॉर्ट के ऊपर। इस सवाल को देखने से पहले आप काउंट सॉर्ट देख कर आइए और समझ कर आइए कि काउंट सॉर्ट में हम ये बोलते हैं कि काउंट सॉर्ट स्टेबल है। इस स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, ठीक है। मैं आपको बेसिक प्रमाइज बताता हूँ रेडिक्स सॉर्ट का, सिर्फ 3 एलिमेंट्स के ऊपर, फिर एक ड्राई रन करेंगे, एक छोटा सा टेस्ट केस। तो ये हमने एक जैसा नंबर लिया 267, 358 और 294। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप यूनिट्स प्लेस के बेस पे सॉर्ट कर देते हो इसको। यूनिट्स प्लेस पे तो सबसे छोटा 294 है, तो वो सबसे ऊपर चला जाएगा। यूनिट्स प्लेस पे 267 और फिर 358। मतलब जब आपने अभी कंपेयर कर रहा है ना, तो 267 ने सिर्फ अपना 7 से कंपेयर करवाया है, 358 ने सिर्फ 8 कंट्रीब्यूट किया था, 294 ने सिर्फ 4 कंट्रीब्यूट किया था। तो 4, 7 और 8 में तो सबसे पहले 4 आएगा, फिर 7 वाला, फिर 8 वाला। तो 4 वाला है 294, 7 वाला है 267 और 8 वाला है 358। लेकिन हमें तो टोटल वैल्यूज को कंपेयर करना है। अब क्या होगा, अब हम हंड्रेड्स प्लेस पे करेंगे। हंड्रेड्स प्लेस की पे किया तो सबसे पहले 5 वाला ऊपर जाएगा, तो 358, फिर 267, फिर 294, ठीक है। अब हंड्रेड्स प्लेस के ऊपर करेंगे, टेंस प्लेस पे भी कर लिया आपने। तो अभी जो आपके पास आए हैं ना, ये किस बेसिस पे आ रहा है? पहली बार का जो रिजल्ट आया था, पहली बार जो रिजल्ट आया था वो इनके बेसिस पे आया था। अभी आपने कंपेयर इनको किया है, तो बेसिकली 90, 60, 50। तो अभी जो पड़ा है आपके पास, ये हमें ये बता रहा है कि 58 छोटा है 67 से और 67 छोटा है 94 से। अब ये तीनों कंपेयर होंगे, तो पहले ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा 267, फिर ये ऊपर चला जाएगा, 2 वाले ऊपर चले जाएंगे दोनों 294, और सबसे नीचे आ जाएगा 358। अब वो टोटल वैल्यूज कंपेयर हो गई, तो वी हैव 267, 294, 358। यहाँ पर मैं एक गौरतलब बात बोलूंगा, वो दो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगा कि देखिए, हंड्रेड्स प्लेस को लास्ट में हंड्रेड्स प्लेस की बेसिस पे सॉर्ट क्यों किया, क्योंकि हंड्रेड्स प्लेस की प्रेसिडेंस ज़्यादा है। जो हंड्रेड्स प्लेस पे छोटा होगा, चाहे वो टेंस प्लेस पे बड़ा हो। देखिए ये जो 294 का 9 है, ये 358 के 5 से बड़ा था टेंस प्लेस पे, पर हंड्रेड्स प्लेस पे ये नंबर छोटा निकला, तो ओवरऑल 294 छोटा हो गया 358 से, ठीक है। तो हमने इसीलिए पहले टेंस प्लेस, पहले वंस पे सॉर्ट किया, फिर टेंस प्लेस पे, फिर हंड्रेड्स प्लेस पे, ताकि हंड्रेड्स प्लेस की प्रेसिडेंस ज़्यादा हो सके, ठीक है। अब दूसरी बात, स्टेबिलिटी से क्या फर्क पड़ता है। जैसे 267 और 294 में 67 छोटा था 94 से, और इस लेवल पर ये दोनों बराबर हैं, तो हमें पता नहीं इस लेवल पर, अगले लेवल पर जब इस बेसिस पे हंड्रेड्स प्लेस पे कंपेयर कर रहे हैं, तो इन दोनों में से किसको पहले रखें और किसको बाद में रखें। वी एक्चुअली डू नॉट नो। हंड्रेड्स प्लेस पे दोनों बराबर हैं, तो जो इनका पुराना रिलेटिव ऑर्डर है उसको हम प्रिजर्व कर देंगे। पुराना रिलेटिव ऑर्डर प्रिजर्व करने से क्या हो जाएगा कि भैया टेंस प्लेस तक जो सॉर्टिंग हुई थी वो प्रिजर्व हो जाएगी। जो टेंस प्लेस पे, हंड्रेड्स प्लेस पे तो बराबर है, जो टेंस प्लेस पे छोटा था वो पहले आ जाए, ठीक है। तो दो बातें हमने यहाँ पर सीखी कि हंड्रेड्स प्लेस की प्रेसिडेंस टेंस प्लेस से ज़्यादा है, टेंस प्लेस की प्रेसिडेंस वंस प्लेस से ज़्यादा है। इसीलिए इसीलिए पहले हम वंस पे सॉर्टिंग करते हैं, उसके बाद टेंस पे सॉर्टिंग करते हैं, उसके बाद हंड्रेड्स पे सॉर्टिंग करते हैं, ताकि वंस और टेंस पे सॉर्ट होकर कोई और छोटा हो गया है, लेकिन हंड्रेड्स प्लेस पे शायद कोई और छोटा हो, तो हंड्रेड्स प्लेस वाला जिसको छोटा बताएगा उसे छोटा माना जाएगा, ठीक है ना। जैसे टेंस प्लेस तक की खबर तो ये कहती थी कि 358 267 से छोटा है, क्योंकि टेंस प्लेस तक कंपेयर किया था तो आपने 58 और 67 का कंपैरिजन किया था। लेकिन हंड्रेड प्लेस पे देखा कि 3 और 2 में 2 छोटा होता है, तो 267 358 से छोटा हो गया। फिर अगली बात, अगर कोई हंड्रेड प्लेस पे बराबर है, तो उनका पुराना रिलेटिव ऑर्डर प्रिजर्व कर दीजिए 267 और 294, क्योंकि आपको ये वाला हंड्रेड प्लेस वाली पोजीशन तो बता नहीं पा रही कि इन दोनों में से किसको छोटा माने किसको बड़ा माने। तो पुराना ऑर्डर तो 67 को छोटा मानता था ना 94 से, जब टेंस प्लेस तक की सॉर्टिंग हो चुकी थी, तो वो ऑर्डर प्रिजर्व रखिएगा, वो काउंट सॉर्ट करता है। काउंट सॉर्ट की स्टेबिलिटी यहाँ यूज होती है। लाइए मैं अब आपको एक टेस्ट केस ड्राई रन करा देता हूँ, फिर इसका कोड लिखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आपने वंस प्लेस पर किया, तो वंस प्लेस में मुझे कुछ एक 2 वाला दिख रहा है, तो मैं 982 को सबसे पहले लिखूंगा। फिर मुझे 3 वाला दिख रहा है 213, 123, 443 एंड 683। सो वी वुड राइट ऑल ऑफ देम। अब मुझको कोई 4 वाला दिख रहा है, दैट इज 64। फिर एक 5 वाला दिख रहा है, दैट इज 375। फिर मुझे 6 वाला कोई नहीं दिख रहा, 7 वाले 2 दिख रहे हैं, 97 एंड 37। और एक दिख रहा है 8 वाला, दैट इज 718, ठीक है। अब हम इसको करेंगे टेंस प्लेस पे सॉर्ट, 982 213। तो पहले सबसे पहले आएगा जिसके यहाँ पर 1 हो, तो 1 वाला है 213 और 718। तो पहले 213 को रखेंगे, फिर 718 को रखेंगे स्टेबिलिटी के लिए। अब किसी के सेकेंड प्लेस पे, टेंस प्लेस पे 2 है क्या? हाँ जी है एक, तो 123। किसी
के टेंस प्लेस पे 3 है क्या? हाँ जी, एक 37 दिख रहा है हमें। 4 वाला कोई है क्या? एक 443 दिख रहा है हमें। 5 वाला कोई है क्या? 6 वाला कोई है क्या? 64 दिख रहा है हमें। 7 वाला 375 है, और तो कोई नहीं दिख रहा। 8 वाला मुझे 982 मिला, 683 मिला, और कोई नहीं मिला। 982, 683 रिलेटिव ऑर्डर को प्रिजर्व रखते हुए। ठीक है, अभी तक ये सही है। अभी तक ये सही क्यों? क्योंकि 100 प्लेस में कंपैरिजन नहीं हुआ है, 10 प्लेस तक कंपैरिजन हुआ और 82 83 तक से छोटा होता है। कोई 9 वाला है क्या? हाँ जी, मुझे 97 नज़र आ रहा है। तो ये पूरा फेज़ हो गया आपका फाइनल फेज़, जिसमें ये डिजिट ही नहीं है, वो 0 डिजिट है उनकी। अब इस पे हम करेंगे तो सबसे पहले आएगा 37, फिर 64, फिर 97। 37, 64, 97। ठीक है, अब कोई 1 वाला, ये तीनों हो गए। 1 वाला 123। 2 तो किसी के पास है 213। 3 वाला कोई 375। 4 वाला कोई 443। 5 वाला कोई नहीं है। 6 वाला कोई 683। 7 वाला कोई 718। 8 वाला कोई नहीं है। 9 वाला 982। तो आपकी फाइनल सॉर्टिंग हो गई है। ठीक है, तो यूनिट्स प्लेस पे, टेंस प्लेस पे, 100 प्लेस पे सॉर्ट कीजिए एंड यू वुड गेट द आंसर। ठीक है, तो लाइए इसको कोड को थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो देखिए इसके अंदर काउंट सॉर्ट का कुछ कोड आप यूज़ करेंगे। तो काउंट सॉर्ट मैं पुराना कॉपी करके ले आऊँगा, हमारे पास काउंट सॉर्ट ऑलरेडी है। काउंट सॉर्ट हमें सिरे से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये काउंट सॉर्ट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमने काउंट सॉर्ट को चिपका दिया। अच्छा जी, एक इसमें इशू है, लेकिन काउंट सॉर्ट जो हो रहा है वो हो रहा है डिजिट्स के बेसिस पे। ठीक है ना, तो हम जैसे काउंट सॉर्ट कर रहे हैं, जब इस लेवल पर काउंट सॉर्ट कर रहे हैं, तो असल में हम ये 213 नहीं है। असल में हमारे लिए तो काउंट सॉर्ट के लिए क्राइटेरिया यूज़ हो रहा है वो 2 7 1 0 4 0 3 9 6 0। तो ये नंबर जो हमारे लिए हैं वो कंपैरिजन के लिए 2 7 1 0 4 0 3 9 6 0 दे रहे हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन में वो इस तरह से यूज़ हो रहे हैं। हाँ, और एक्चुअली मतलब कंपैरिजन में वो डिजिट्स दे रहे हैं बस अपनी, या तो यूनिट्स प्लेस की, या टेंस प्लेस की, या हंड्रेड्स प्लेस की। और फिर जब रीऑर्डर होते हैं तो एक्चुअल वैल्यूज रीऑर्डर होती हैं। ठीक है, तो जो हमें फ्रीक्वेंसी आरे बनाना पड़ेगा काउंट आरे के अंदर, इसमें काउंट सॉर्ट के अंदर, वो क्योंकि हमारी जो जो चीज़ कंपैरिजन के लिए यूज़ हो रही है वो सिर्फ डिजिट है, तो वो 0 to 9 ही वेरी कर सकती है। तो हमारा डेटा 0 to 9 वेरी करेगा, तो हम रेंज 10 साइज़ की रख सकते हैं। और मिन हमारा कुछ 0 होगा। 0 to 9 वेरी कर रहा है तो मिन हमेशा हमारा 0 होगा। अगर आपको यहाँ पर तकलीफ होने लगी है, ये बात नहीं समझ में आ रही, तो आपको जाकर काउंट सॉर्ट देख कर आना चाहिए। ठीक है, मेरा अभी तक ये कहना है कि रेंज हमेशा 10 होगी, क्योंकि जो सारे नंबर्स हैं वो कंपैरिजन के लिए अपनी सिर्फ डिजिट ही तो दे रहे हैं, या तो 1s प्लेस की, या 10s प्लेस की, या 100s प्लेस की। तो जो डिजिट है वो तो 0 to 9 ही वेरी कर सकती है, इसलिए मैंने फ्रीक्वेंसी आ रही 10 साइज का बनाया। और जहाँ भी मैं माइनस मिन करता था वहाँ मैं कुछ नहीं करूँगा माइनस मिन, क्योंकि मिन तो 0 है, डिजिट्स में 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स होती हैं। अच्छा, एक और बात है, हम ये एरे ऑफ आई यूज़ नहीं कर सकते। ये एरे ऑफ आई यूज़ नहीं कर सकते फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर, क्योंकि एरे ऑफ आई तो ऐसा है 968। अगर हम उसकी 10th डिजिट ले रहे होते तो हमें तो सिर्फ 6 चाहिए उसमें से। तो 968 में से हमें 968 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 6 चाहिए उसका। ठीक है, तो हमें कुछ करना होगा। तो मैं आपको ये ट्रिक सिखाता हूँ कि किसी भी नंबर की डिजिट कैसे निकाल लिया करते हैं। जैसे 5934 होता आपके पास, मैं आपको कहता है इसकी भाई ये वाली डिजिट निकाल के दिखाओ, 4 निकाल के दिखाओ, यूनिट्स प्लेस निकाल के दिखाओ। यूनिट्स प्लेस निकालने के लिए 1 से डिवाइड करें, 10 से मॉडुलस लें। 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 593। 10 से मॉडुलस होगी तो 3, सॉरी, अगर आपको 5934 का 4 आइसोलेट करना है तो इसको 1 से डिवाइड करें और 10 से मॉडुलस ले लें। 1 से डिवाइड करोगे सेम आएगा, 10 से मॉडुलस लोगे 4 निकल आएगा। 3 निकालना हो, 10 प्लेस पे है 3, तो भाई 10 से डिवाइड करें और 10 से मॉडुलस लें। 10 से डिवाइड करेंगे तो 593, मॉडुलस लोगे तो 3 अलग हो गया। 9 निकालना है तो 100 प्लेस पे है, तो जौन सा प्लेस निकालना है ना उतने से डिवाइड करें, मॉडुलस तो 10 से ही लेना है। 100 से डिवाइड किया 59 आ गया, 10 से मॉडुलस लिया 9 अलग हो गया। 5 निकालना होता 1000 प्लेस पे है, तो भाई 1000 से डिवाइड करें, मॉडुलस ले लें 10 से। ठीक है, तो 1000 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 को 10 मॉडुलस लोगे तो 5 आएगा। तो ऐसे आप कोई भी डिजिट निकालना चाहते हो
100 प्लेस की डिजिट निकालना चाहते हो तो 100 से डिवाइड करके 10 से मॉडुलस ले लो। ठीक है, अब मैं रेडिक्स सॉर्ट का एल्गोरिथम लिखता हूँ, काउंट सॉर्ट पे वापस आएंगे थोड़ी देर में। ये देखिएगा, तो अच्छा हाँ, अब रेडिक्स सॉर्ट चलाया कितनी बार जाए, 1 प्लेस के लिए चलाएं, 10 प्लेस के लिए चलाएं, 100 प्लेस के लिए, ऐसा कब तक चलाएं, जब तक सबसे बड़े नंबर की सारी डिजिट पूरी ना हो जाए। तो आपको मैक्स निकालना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? मैंने क्या बोला कि कितनी आइट्रेशन चलेंगी रेडिक्स सॉर्ट के अंदर काउंट सॉर्ट की, कितनी बार काउंट सॉर्ट को कॉल करें, यूनिट्स प्लेस के लिए, 10 प्लेस के लिए, 100 प्लेस के लिए, कितनी बार ऐसा कॉल करें, तब तक कॉल करें जब तक सबसे बड़ा नंबर खत्म नहीं हो जाता। तो सबसे बड़ा नंबर ढूंढना तो पड़ेगा ना, तो अभी मैं वो सबसे बड़ा नंबर ढूंढ रहा हूँ। अगर मेरी वैल्यू मैक्स से बड़ी है तो मैं मैक्स को अपडेट करके वैल के इक्वल कर दूंगा। तो ये मेरा मैक्स आ गया। अब मैं कब तक चलाऊंगा ये देखिएगा, एक्सपोनेंट मैंने रखा 1, वाइल एक्सपोनेंट इज लेस देन इक्वल टू मैक्स। एक्सपोनेंट मतलब वो 10 रेज़ ऊपर वाली चीज़। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, काउंट सॉर्ट कर दो भाई एरे को इस एक्सपोनेंट के साथ, और फिर देखना मैं एक्सपोनेंट के साथ क्या करूँगा, एक्सपोनेंट इंटू 10 कर दूंगा उसको। मतलब पहले 1 प्लेस के लिए सॉर्ट कर दो, फिर 10 प्लेस के लिए सॉर्ट कर दो, फिर 100 प्लेस के लिए सॉर्ट कर दो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जब तक एक्सपोनेंट मैक्स से छोटा है। ठीक है, तो आप देखिएगा। अच्छा हाँ, वो चीज़ मैंने अभी तक यूज़ नहीं करी है, मेरे को एक्सपोनेंट तो आ गया। तो आपने यहाँ पर मान लीजिए एक्सपोनेंट 1000 पास कर दिया, तो 1000 प्लेस के लिए आप सॉर्ट कर रहे हो, तो जहाँ भी आप एरे ऑफ आई यूज़ कर रहे थे, तो एरे ऑफ आई में से आपको डिजिट निकालनी है। ठीक है, तो आपको 1000 प्लेस वाली डिजिट निकालनी है, तो डिवाइड बाई एक्सपोनेंट मॉडुलस बाई 10। जब भी आप फ्रीक्वेंसी एरे में लगाएंगे एरे ऑफ आई को, तो यूँ यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपने यहाँ की, ये चीज़ आप यहाँ भी करेंगे जब आप पोजीशन ढूंढते हैं। ये पोजीशन वाली बात मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आप काउंट सॉर्ट देख कर आइए। ठीक है, और ये जब आप फ्रीक्वेंसी एरे को मॉडिफाई करते हैं तब भी हम करेंगे। तो एरे ऑफ आई डिवाइड बाई एक्सपोनेंट मॉडुलस ऑफ 1000 मॉडुलस बाई 10, क्योंकि आप पूरी एरे ऑफ आई की वैल्यू यूज़ नहीं कर रहे हो, उसकी एक पर्टिकुलर डिजिट यूज़ कर रहे हो, 10 प्लेस या 100 प्लेस। तो जो आपने एक्सपोनेंट पास किया वो वाला प्लेस, तो उस प्लेस से डिवाइड करो, मॉडुलस करो 10 से, तो आपकी बात बन जाएगी। आई थिंक वी आर डन विद द कोड हेयर। लाइए थोड़ा सा सबमिट करके देखते हैं। मैंने पास किया 12, 234, 7, 9875, 62 और मैंने रन किया। ये मैं सिर्फ कंपाइल टाइम एरर ढूंढने के लिए रन करके देख रहा हूँ, फिर सबमिट लगाएंगे। तो कंपाइल टाइम एरर तो कोई है नहीं, और सॉर्टेड भी आ रहा है 7, 12, 62, 234, 9875। ठीक है, तो आ रहा है सॉर्टेड। लाइए एक सबमिट करके देखते हैं। तो एक्सेप्ट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।